नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि यह फैसला किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि संकट में फंसे किसानों को राहत देने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार आम नागरिकों और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक संवाद के जरिए ठोस समाधान निकालने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में 36,585 करोड़ की ऐतिहासिक कर्ज माफी को मंजूरी दी है। इस योजना से करीब 56 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। मी स्पष्ट करू इच्छितो, समोर कुठल्याही निवडणुका नसताना आम्ही कर्जमाफी केली आहे। केवळ विधानसभाच नाही तर आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका जिंकलेलो आहोत। तरी देखील आम्ही हा विचार केला नाही की आता काय करायचं आहे। आता 2029 ची निवडणूक आहे, त्यामुळे 28 किंवा 29 मध्ये कर्जमाफी करू असा विचार आम्ही केला नाही, कारण आमच्याकरता कर्जमाफी हा राजकीय विषय नाही। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है और महाराष्ट्र जीडीपी, आधारभूत संरचना, स्टार्टअप और एफडीआई के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है। मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आमच्या महायुती सरकारच्या काळात आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये शेतकऱ्यांना जेवढी मदत कधी झाली नाही तेवढी मदत शेतकऱ्यांना झालेली आहे। त्याचे आकडे माझ्याकडे आहेत। आकडे मगाशी देखील मुख्यमंत्री महोदयांनी 36,000 कोटीची जी आपली कर्जमाफी आहे ती देखील आहे। 2022 मध्ये 15,000 कोटी रुपये त्यांना दिले आपण। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महिला किसानों को उनका अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से संबंधित विधेयक इस सत्र में पेश किया जाएगा। आपल्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये विधिमंडळ हे जनतेच्या अपेक्षा, प्रश्न आणि आकांक्षा मांडण्याचं सर्वोच्च व्यासपीठ आहे असं माझं मत आहे। आणि या अधिवेशनामध्ये जनहिताचे विषय, विकास कार्य आणि राज्याच्या प्रगतीशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सखोल चर्चा नक्कीच होईल। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर को देश का सबसे बड़ा एविएशन, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और विकास की जिम्मेदारी जीएमआर समूह को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आधुनिक एयरपोर्ट, बेहतर कनेक्टिविटी और बड़े निवेश के जरिए नागपुर आने वाले वर्षों में देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि यह केवल एयरपोर्ट परियोजना नहीं बल्कि विदर्भ और पूरे मध्य भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य नागपुर को देश का अग्रणी एविएशन, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल हब बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 1 वर्ष के भीतर यात्रियों को एयरपोर्ट की सुविधाओं और स्वरूप में एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। कारण ज्यावेळी या एअरपोर्टचं डिझाइन आम्ही तयार केलं त्यावेळी पहिल्यांदा जे कन्सल्टंट होते त्यांनी असं सांगितलं की 2 रनवेची आवश्यकता नाही आहे। आता जेवढे पॅसेंजर आहे प्रफुल्लभाई त्यात 1 रनवे होऊन जाईल। मी म्हटलं चालणार नाही, पहिल्या दिवशीपासून 2 रनवेच याच्यामध्ये असले पाहिजे, कारण आपल्याला जर पॅसेंजर कार्गो हब ही संकल्पना मांडायची असेल। महाराष्ट्र की आस्था, परंपरा और भक्ति का सबसे बड़ा महापर्व आषाढ़ी वारी इस बार और अधिक भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने की तैयारी है। लाखों वारकरियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आषाढ़ी वारी महाराष्ट्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन की आत्मा है, इसलिए श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।
हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य समाचारों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज और शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।